अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बेहद पसंद भी करते होंगे। कहानियाँ शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल की कहानियों को सुन रहे हैं और अभी तक उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें कि डेली आने वाली नाना जी की कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जुल्फकार कहते हैं, सख्त सर्दी का मौसम था। नाना जी हम लोगों के पास रहने के लिए आए। तो जब भी नाना जी रहने के लिए सर्दियों के मौसम में आते थे, तब हम लोग नाना जी से चुड़ैल की कहानियाँ ज़रूर सुनते थे। हम लोगों को बहुत डर लगता था। नाना जी से हम लोगों ने कहा कि हमें कोई ऐसी कहानी बताएं जो चुड़ैल की कहानी हो और बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली हो। तो नाना जी ने बताया कि शाह साहब बताते हैं, एक दफ़ा की बात है, शाह साहब के पास किसी गांव से चंद लोग आए। वो लोग एक अजीबोगरीब मसला लेकर आए। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों का फलां इलाके में एक गाँव है, गाँव खासा बड़ा है। उस गाँव में मखसूस एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पर किसी दौर में हिंदुओं की एक कम्युनिटी भी रहती थी। वहाँ पर उनका भी गांव का एक छोटा सा हिस्सा था। वहाँ पर उनका एक शमशान घाट भी होता था। वह गुजरता गया, आबादियाँ बढ़ती गई, तो वो जो हिंदुओं की वो चंद मकानों की एक कम्युनिटी थी, उन लोगों ने वो जगह छोड़ दी। वो लोग किसी और गांव में चले गए जो बाकायदा तौर पर पूरा गांव ही हिंदुओं का था। और जब उन लोगों ने वो जगह छोड़ी तो बाकायदा ये वजह भी बताई कि वहाँ पर एक पिछल पैरी का बसेरा हो चुका है। उस शमशान घाट में किसी जादूगर ने आकर कोई अमल किया था। वहाँ पर उन लोगों ने कोई चिता जलाई थी जो उनके मज़हब के मुताबिक, वहाँ पर उनके अकीदे के मुताबिक जो भी होता है, वहाँ पर उन्होंने वो चिता जलाई और उसकी राख पर आकर एक जादूगर ने कोई अमल कर दिया। जादूगर के उस अमल के बाद वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल भटकने लगी और उस चुड़ैल ने उनका पूरा जो गांव का हिस्सा था, जो भी उनके वहाँ पर मकानात थे, उनको खाली करवा दिया। क्योंकि वो ये कहते थे कि हम लोग रात को सो नहीं सकते। रात भर एक भयानक औरत शमशान घाट की तरफ रोती है, भयानक आवाज़ें आती हैं। जब हम लोग जाकर देखते हैं तो एक औरत उसी चिता के पास, जहाँ पर उस चिता को जलाया गया था, उस जगह के पास बैठी रो रही थी। वो इतनी भयानक थी कि जब हम लोग पूछने लगे कि वहाँ पर कौन है, तो वो एकदम से गायब हो गई। हम लोग डर के अपने घरों में भागे। तो उसके बाद रात भर वो हम लोगों के घरों के अंदर और घरों के बाहर गलियों में भागती रही, भयानक आवाज़ें निकालती रही। हमारे बहुत से जानवर भी उसने मार दिए। ये वाक़यात बढ़ने ही लग गए। शाम होते ही उनका इलाका सुनसान हो जाता था। एक तो सर्दी की वजह से और दूसरा उस चुड़ैल की वजह से, जिसको कोई जादूगर वहाँ पर छोड़ गया था किसी अमल के ज़रिए। उन लोगों को वो पता तब चला जब उन लोगों ने वहाँ पर किसी साधु और पंडित को बुलाया। तो उन्होंने वहाँ पर जब आकर कोई पूजा वगैरह की तो उनको पता चला कि यहाँ पर कोई काले जादू का अमल हुआ है। उस जगह के ऊपर बाकायदा काले जादू का अमल का पूरा नक्शा बना हुआ था। वो जादूगर कौन था, कहाँ से आया और कहाँ गया, कोई नहीं जानता। लेकिन वो उस पूरे इलाके को वीरान कर गया और असेब ज़दा कर गया। देखते ही देखते 10 दिनों के अंदर अंदर हिंदुओं की वो पूरी बस्ती खाली हो गई और गांव का वो हिस्सा बिल्कुल वीरान हो गया। यहाँ पर हम लोगों की तरफ भी अफवाहें फैलने लग गई कि वहाँ पर कोई चुड़ैल पड़ती है और वो रात के वक्त हो सकता है गांव के इस हिस्से में भी आ जाए। हम लोग उन लोगों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे और वो हम लोगों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क था तो उनके और हमारे मज़हब का। बाकी हम लोग बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे।
जब वो लोग वहां से चले गए तो हम लोग भी खौफजदा हो गए, क्योंकि वो बस्ती खाली होने के बाद हम लोगों के गांव में भी अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। रात भर गांव से अजीबोगरीब चीखों पुकार सुनाई देने लगे। गांव के कुछ लोग जो रात को अपने डेरे पर सोते थे, जो अपने माल मवेशी की हिफाजत करते थे, जो अपनी बारी पर अपनी ज़मीनों में अपने बागों में पानी लगाया करते थे, वो ये कहने लगे कि रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव के चौराहे के ऊपर रात के वक्त एक औरत जिसके बहुत लंबे बाल हैं, सफ़ेद लिबास में बैठी रो रही होती है। उसकी सिसकियाँ गूंज रही होती हैं। बाकायदा तौर पर वो दिखाई भी देती है, लेकिन जो ही उसके करीब जाकर उससे हम कलाम होने की कोई कोशिश करता है तो वो गायब हो जाती है। पलक झपकते आंखों से ओझल हो जाती है, जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं। हम लोग बेतहाशा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा तंग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक दो साहिब इल्म को भी बुलाया। उन्होंने जब आकर गांव में पढ़ाई की और बाकायदा हिंदुओं की उस बस्ती की तरफ भी गए जहाँ पर उनके घर और मकान थे, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक भयानक पिछल पैरी को बाकायदा तौर पर मुसल्लत किया गया है, भेजा गया है, और जिस अमल के ज़रिए भेजा गया है वो जादू का एक बहुत बड़ा अमल है। और वो चुड़ैल यहाँ पर बाकायदा इसीलिए भेजी गई कि इस पूरी बस्ती और गांव को वो उजाड़ दे और वीरान कर दे। पता नहीं ये जुल्म किसने किया है। वो जो भी साहिब इल्म थे उन्होंने ये बताया कि हम इसको यहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि इस जादू की काट और तोड़ इतना आसान नहीं है। जो कोई भी इसको यहाँ से निकालने की और भगाने की कोशिश करेगा, ये चुड़ैल उसको और उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर देगी। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी मदद करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस तरह से वहाँ पर वो हिंदुओं की बस्ती वीरान, बिल्कुल वीरान हो गई, उजड़ गई। हम लोगों को डर है कि कहीं हम लोगों का जो गांव का हिस्सा, जो हमारी बस्ती है, वो भी उसी तरह से वीरान, सुनसान और उजड़ना चाहे। आप हमारी मदद करें। अगर आप उस चुड़ैल आफत को वहाँ से निकाल सकते हैं या रोक सकते हैं तो हमारी मदद करें। शाह साहब ने सारी बात सुनी और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हुए, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था। वो मखलूक खुद से तो आई नहीं थी और ना ही वहाँ पर पहले की थी। उसको बाकायदा जादू के अमल के ज़रिए बांध कर वहाँ पर मुसल्लत किया गया था। शाह साहब कहते थे कि जब भी किसी अमल के ज़रिए जन्नात को फेंका जाता है, भेजा जाता है, चुड़ैल आफत को किसी के ऊपर सवार किया जाता है या भेजा जाता है, तो वो जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेते वो नहीं वहाँ से जा सकते, क्योंकि वो उस आमिल की कैद में होते हैं। और ये मखलूक भी तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक पूरी तरह से ये पूरा गांव वीरान नहीं हो जाता, ये पूरा गांव पूरी तरह से उजड़ नहीं जाता। और ये पिछल पैरी बहुत ज़्यादा सख्त और भयानक पिछल पैरी है। ये पूरी पूरी बस्तियों को खाली कर देती है, खा जाती है। ये ऐसी मखलूक है, इसको काबू करना इतना आसान नहीं है। पहले तो उस जादू की काट करनी होगी, तोड़ करना होगा, फिर इस पिछल पैरी को रोका जा सकता है। ये अमल तकरीबन 3 रातों का होगा। 3 रातों में वो अमल काटा जाएगा और 3 रातों में वो चुड़ैल कभी भी इस अमल को पूरा होने नहीं देगी। जो भी आमिल इसमें हाथ डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह उसके हबीब के सदक़े में ज़रूर अपनी कोशिश करूँगा कि मैं इस मखलूक को वहाँ से निकाल सकूँ या फिर रोक सकूँ या फिर उसी शमशान घाट में कैद कर सकूँ, क्योंकि वो लोग तो वहाँ से जा चुके हैं, तो उस जगह पर उसको कैद किया जा सकता है। शाह साहब बताते हैं कि शाह साहब वहाँ से रवाना हुए, तब मैं शाह साहब के साथ नहीं होता था। अभी मैंने उनकी शागिर्दी नहीं ली थी और ना ही वहाँ पर अभी अमलियात सीखने के लिए गया था। शाह साहब अपने कुछ खादमीन के साथ वहाँ पर चले गए। एक और बुजुर्ग भी शाह साहब के साथ होते थे जो उनसे अमलियात सीखते थे, और ऐसे बहुत से अमलियात में
ان کے ساتھ مدد بھی کرتے تھے۔ شاہ صاحب کہتے شام کا وقت تھا جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، سردیاں بھی عروج پر تھیں۔ ہم لوگ باقاعدہ طور پر ہندوؤں کی اس بستی کی طرف گئے جہاں پر ان کے سارے گھر ویران پڑے تھے، ہر گھر کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، سنسان گلیاں تھیں اور باقاعدہ طور پر چیخ چیخ کر اپنے پرسرائیت کا شور مچا رہی تھی۔ وہ شمشان گھاٹ کی طرف جب گئے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں ان کو عامل اور ایسے صاحب علم لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی آ رہا ہے تو پھر یہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں۔ تبھی شمشان گھاٹ میں ایک دم سے بہت زیادہ مٹی اور دھول اڑنے لگی، جس طرح سے وہاں پر باقاعدہ طور پر بہت زیادہ کوئی دھول مٹی اڑا رہا ہے، جیسے کوئی ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، اور اس کا شور بھی بہت زیادہ عجیب تھا۔ شاہ صاحب نے اسی وقت حصار باندھا اپنے اوپر بھی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے اوپر، یہاں تک کہ گاؤں کے ان لوگوں کے اوپر بھی جو ان کو وہاں پر لے کر آئے تھے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے حصار باندھا گیا تو ایک دم سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں گونجنے لگی شمشان گھاٹ کے۔ تبھی شمشان گھاٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ بھیانک مخلوق، وہ چڑیل آفت جس کو ایک جادوگر نے بھیجا تھا، وہ رونے لگی اور بین کرنے لگی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی پڑھائی کا وقت شروع نہیں ہوا، ابھی چپ چاپ یہاں سے واپس چلے۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کو یا تو یہاں پر قید کر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا، تو یہ پوری کوشش کرے گی کہ کسی طرح سے ہمیں روک دیا جائے۔ ہم لوگوں نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اسی گاؤں میں رہ کر کرنا ہے، اس طرف ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر وہ ہم لوگوں کے اوپر جان لیوا حملہ بھی کر سکتی ہے۔ پھر شاہ صاحب کی ہدایت کے مطابق وہاں پر ایک حویلی تھی جس میں باقاعدہ طور پر ایک کمرہ خالی کروایا گیا۔ شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ یہاں پر اس کمرے میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ پھر وہاں پر کچھ ضروری چیزیں بھی رکھوائی گئی اور اس حویلی کے صحن میں ایک بہت زیادہ بڑا گڑھا بنوایا گیا جس میں بے تحاشا سوکھی لکڑیاں تھیں۔ پھر شاہ صاحب نے اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ ان کے ساتھ جو ایک بزرگ تھے وہ بھی اس پورے عمل کا حصہ تھے، انہوں نے بھی وہاں پر بیٹھ کر شاہ صاحب کے ساتھ پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ رات 12 بجے کے بعد پڑھائی کا عمل شروع ہوا۔ حویلی کے اس حصے میں باقی بھی کمرے تھے جہاں پر گاؤں کے وہ دیگر لوگ بھی موجود تھے جن کو شاہ صاحب نے ہدایت کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تب تک آپ لوگ باہر نہیں آئیں گے جب تک آپ کو باقاعدہ طور پر ہم خود نہ بلائیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پڑھائی شروع کی، باقاعدہ طور پر ایسا لگنے لگا کہ گاؤں کی گلی میں کوئی گھوڑے بھاگ رہے ہیں، اتنے جانور بھاگ رہے ہیں اور وہ عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے باہر گھوڑوں کا کوئی پورا لشکر گزر رہا ہے۔ گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز، پہلے تو بہت تیز جانوروں کے بھاگنے کی آواز آنے لگی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے کوئی گائے ہے اور اس کے گلے میں باقاعدہ طور پر کوئی گھنٹی بھی باندھی ہوئی ہے، اور وہ گائے بھیانک آوازیں نکالتی ہوئی اس حویلی کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، خوفناک آوازوں میں رو رہی ہے، خوفناک آوازیں بھی نکال رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر جس طرح سے وہاں پر اس حویلی کے دروازے کے اوپر ٹکریں بھی مار رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ دروازہ کھل جائے۔ وہ وہی مخلوق تھی جو اس روپ میں سب کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے جا رہے تھے، وہ کبھی کسی جانور کی آواز نکالتی تو کبھی کسی جانور کی آواز نکالتی۔ شاہ صاحب نے تقریباً گھنٹہ بھر پڑھائی کی اور وہ باہر شور مچاتی رہی۔ پھر شاہ صاحب کے جو خادم تھے ان کو حکم دیا گیا، انہوں نے اس گڑھے میں جو لکڑیاں تھی ان کو آگ لگا دی۔ اس میں باقاعدہ طور پر شاہ صاحب نے پڑھائی کے کچھ تعویذ پھینکے، اس کے بعد وہ پڑھائی بند کر دی گئی۔ صبح فجر کے بعد جب دن چڑھا، روشنی ہوئی، تو شاہ صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو بلایا اور کہا
कि अब आप लोग मेरे साथ आए, यहाँ से ये राख उठाकर हम लोगों को उस शमशान घाट में फेंकनी है। ये अमल का हिस्सा है, क्योंकि हम उसको वहीं पर कैद कर देंगे। शाह साहब उन आदमियों को साथ लेकर उस शमशान घाट की तरफ गए और वो राख शमशान घाट के बिल्कुल बैरूनी हिस्से पर फैला दी गई। जैसे वो राख फैलाई, बिल्कुल रात की तरह ही वहां से रोने की आवाजें आने लगी, लेकिन सामने कोई भी नहीं था, क्योंकि वो दिन भर वहीं पर रहती थी। वहीं पर अपना आप उसने कैद किया हुआ था, जहां पर वो जादूगर उसको छोड़ कर गया था। रात होते ही वो भटकने लग जाती थी पूरे गांव में। 3 रातें शाह साहब ने वो अमल किया। तीसरी रात जब वो अमल कर रहे थे तो वो भयानक मखलूक जो थी, भयानक औरत के रूप में हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और आकर बिल्कुल शाह साहब के सामने उस गड्ढे की दूसरी जानिब बैठ गई और उनसे हम कलाम होकर कहने लगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे कैद मत करें। अगर आपने मुझे कैद कर दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए क़यामत तक वहाँ पर कैद हो जाऊंगी और मैं कहीं भी नहीं जा सकूंगी। मुझे तो एक अमल के जरिए भेजा गया था, मैं वो अमल पूरा नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। शाह साहब ने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ये मखलूक़ात अपनी जान बचाने के लिए, खुद को कैद से बचाने के लिए बहुत से झूठ भी बोलती हैं और फिर ऐसे ही आमिर जब इनकी बात पर यकीन कर लेते हैं तो उनको जानी नुकसान दे देती हैं। शाह साहब ने अपनी पढ़ाई मुसलसल जारी रखी। जिस टाइम वक्त आया उन तावीज़ात पर दम करके घड़े में आग जलाने का, तो वो भयानक औरत खौफनाक चेहरे वाली जैसे आई थी वैसे ही चलती हुई हवेली से बाहर चली गई और उसने जाकर बाकायदा तौर पर हवेली का दरवाजे का एक हिस्सा तोड़ दिया। वो हमला तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि हर तरफ शाह साहब ने हिसार खींचा हुआ था। वो घड़े के इस तरफ तो आ ही नहीं सकती थी। वहां पर बाकायदा आग जलाई गई और तावीज़ात जलाए गए, जिनकी राख को शमशान घाट में जाकर सुबह फेंकना था और उसने कैद हो जाना था। जैसे वो तावीज़ चले, एक बार फिर गली में शोर बर्पा हो गया, जिस तरह से कोई भयानक अंदाज में बैन करता है और रोता है, और चीखें मारती मारती वो गली से भागती उसी शमशान की तरफ चली गई। सुबह शाह साहब गांव के लोगों को लेकर उसी शमशान घाट के पास गए और तीसरे दिन की राख भी वहां पर फेंक दी और वहां पर हिसार बांध दिया। उसके चीखों पुकार उस शमशान घाट में गूंज रहे थे। शाह साहब ने कहा कि कोई पीछे पलट कर नहीं देखेगा, यहाँ से चले। वहां पर जाने के बाद जिस हिस्से से हिंदुओं की और मुसलमानों की एक हदबंदी थी, उन दोनों की बस्तियों की, वहां पर शाह साहब ने हिसार कर दिया और बाकायदा तौर पर कील लगा दिए। 41 कील उस हदबंदी पर लगाए गए। शाह साहब ने कहा कि अब ये मखलूक कभी भी इस गांव की तरफ नहीं आ सकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर शाह साहब चौथे दिन वहां से रवाना हुए और वापस आए। शाह साहब बताते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के बाद गांव के लोग आए और आकर कहने लगे कि आपने हमारी बहुत मदद की है। वो चुड़ैल आफत अब हमारी बस्ती की तरफ नहीं आती, जिसने कोहराम बर्पा किया हुआ था और पूरे गांव में, पूरी बस्ती में उसका खौफ व हिरास फैला हुआ था। अब उसके रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई तो देती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस शमशान घाट तक। गांव के कुछ लोगों ने कहा है अब तो वो जो हदबंदी है, जहाँ से उनकी बस्ती शुरू होती है, वहाँ तक भी दिखाई नहीं देती। पहले तो वो औरत के रूप में अक्सर वहाँ पर भी किसी न किसी घर के आगे बैठी नजर आ जाती थी। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ कैद हो गई वहाँ के उस शमशान घाट में, जहाँ पर वो जादूगर उसको छोड़ कर गया था। ये नाना जी ने हमें एक कहानी बताई शाह साहब की कि किस तरह से उन्होंने उस चुड़ैल को उस गांव से निकाल कर उस शमशान घाट में कैद कर दिया, जो वहाँ पर उस पूरी बस्ती को खाली करने के लिए आई थी। तो ये एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़कार आपका। इससे ये बात ठीक है कि जादूगर जो होते हैं अपने जादू के अमलियात के ज़रिए ऐसी मखलूक़ात को लोगों के ऊपर भी भेजते हैं, उनके घरों पर भी भेजते हैं, फिर वो घर वीरान हो जाते हैं, वो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नाना जी की कहानियों में मैं डेली स्टोरी दे सकूँ, क्योंकि मुझे बाकी चैनल्स पर भी स्टोरीज देनी होती हैं।
तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश भी करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टोरीज़ को शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।